कर्तव्यों का बोध कराती अज्ञानी को ज्ञान। कर्तव्यों का बोध कराती अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। नमस्कार मित्रों, आज के इस 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा कक्षा 8 के विज्ञान का 13वां पाठ है। उसमें हम कई ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। मित्रों, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। घर में ऐसे कई उपयोगी वाले सामान हैं जिसका हम उपयोग विद्युत धारा के बिना नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी स्तर का उपयोग की चीज़ें हों। अक्सर हम दैनिक जीवन में बिना विद्युत धारा के उपयोग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज, प्रेस, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भी कई ऐसे सामान हैं जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी या कई फैक्ट्रियां हैं जिनसे जो विद्युत धारा द्वारा ही चलाई जा सकती हैं। बिना विद्युत धारा के, बिना विद्युत ऊर्जा के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पाठ में हम विद्युत ऊर्जा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास की कई वस्तुएं जैसे विद्युत हीटर, घड़ी में लगने वाली बैटरी, टार्च में लगने वाली बैटरी या रूम हीटर और तथा कई ऐसी वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर तथा इलेक्ट्रिक प्रेस, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा के बिना नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत अर्थात उल्टी दिशा तथा धनावेश के चलने की दिशा में माना है। अर्थात यदि हम ध्यान से देखें तो विद्युत धारा एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की गति ही है। हम जानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। उसमें 3 मुख्य मूल कण होते हैं। मूल कण जो होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, जबकि उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। यही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का कारण बनते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा का मुख्य कारण है। अर्थात विद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। अर्थात विद्युत धारा को हम I से, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को Q से, विद्युत आवेश के प्रवाह को
समय को t से यदि हम दिखाएं तो यदि q बराबर 1 कूलाम और t बराबर 1 सेकेंड तो एक विद्युत धारा बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड अर्थात 1 एम्पीयर। अर्थात यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। टार्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, टार्च तथा अन्य चीज़ों को चलाने में शुष्क सेल अर्थात टार्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, बल्ब पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टार्च सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत धारा के कई स्रोत होते हैं, जिसमें एक विद्युत सेल जबकि दूसरा विद्युत जनित्र या जनरेटर होता है। आगे हम विद्युत सेल के बारे में बात करेंगे। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग हम करते हैं। जब दो इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड या ऋण आवेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं वह कैथोड कहलाता है और जिस पर धन आवेश संचित होते हैं वह एनोड कहलाता है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक विद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेश का प्रवाह होता रहता है। विद्युत धारा उसी तरह से हमें प्राप्त होती रहती है। जैसे ही तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह भी बंद हो जाता है। इस प्रकार हमारा विद्युत सेल कार्य करता है। विद्युत सेल हम घर पर भी बना सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ये सभी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम उसका आसानी से उपयोग कर सकें। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। अब हम आगे प्राथमिक सेल में एक लेक्लांसे सेल के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसमें कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण लेक्लांसे सेल का है। लेक्लांसे सेल एक ऐसा सेल है जिसमें बाहर की जो परत होती है वह एक संबद्ध बर्तन होता है। उसमें मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड का विलयन होता है जिसमें जस्ते का छड़ डाला जाता है, जो एक तरह से कैथोड का काम करता है। बीच में संबद्ध बर्तन होता है, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण होता है। कार्बन का छड़ एक प्रकार से एनोड का काम करता है और पूरे लेक्लांसे सेल के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा रहता है। अब हम आगे डेनियल सेल के बारे में बात करेंगे। डेनियल सेल भी एक प्रकार का बर्तन ही है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हल्का अर्थात डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं और उसके ऊपर थोड़े से एक कम मात्रा में कॉपर सल्फेट का रवे रखते हैं। इसमें मुख्य रूप से बाहर का जो बर्तन होता है वह तांबे का बर्तन होता है, जो एक तरह से एनोड का काम करता है, जबकि अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन की प्लेट होती है
जो एक तरह से कैथोड का काम करती है। यह डैनियल सेल का उदाहरण है। अब हम आगे वोल्टीय सेल के बारे में बात करेंगे। वोल्टीय सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट अर्थात वैद्युत अपघट्य के रूप में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात हल्का गंधक का अम्ल जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। इसमें कैथोड का काम एक जस्ते का क्षण करता है जबकि एनोड का काम एक तांबे का क्षण करता है। इस प्रकार हमारा वोल्टीय सेल काम करता है। ये सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। अब हम एक प्रयोग करते हैं। एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज अथवा धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। इसके मध्य में धातु अर्थात पीतल की टोपी लगी होती है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु जो होती है वह सफ़ेद कलर की होती है जो जस्ते की बनी होती है। अब सेल को तोड़कर यदि भीतरी भाग को हम देखें तो पाएंगे कि धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन की छड़ तथा छड़ के चारों ओर काले रंग का तथा सफ़ेद रंग का चूर्ण भरा होता है। काले रंग का चूर्ण जो होता है वह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जबकि कार्बन का चूर्ण उसमें मिला होता है, दोनों मिश्रित होते हैं। सफ़ेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड होता है जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद हो जाता है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पतली टोपी धन आवेश धन ध्रुव अर्थात जस्ते से लगे हुए सेल की पेंदी ऋण अर्थात कैथोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब हम द्वितीयक सेल के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूँकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा इसलिए कहते हैं कि जो इसमें कैथोड या एनोड होता है वह शीशे का होता है, सीसा और लेड ऑक्साइड का बना होता है। सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसमें कैथोड के रूप में हम मुख्य रूप से लेड परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अर्थात लेड परऑक्साइड क्षण का प्रयोग करते हैं, जबकि एनोड के रूप में हम लेड के क्षण का प्रयोग करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम गंधक का अम्ल का प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इससे हमको विद्युत धारा अधिक मात्रा में मिलती है। इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को हम बैटरी कहते हैं। सीसा संचायक सेल को दो या दो से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल अन्य द्वितीय सेलों को भी बोलचाल की भाषा में हम बैटरी कहते हैं। इस प्रकार हम इससे स्पष्ट है कि जो भी सेल यदि दो या दो से अधिक सेल एक तरह से अगर एक साथ हम उपयोग करते हैं तो वह एक बैटरी का रूप ले लेता है। इसलिए हम टॉर्च में या अन्य कई जगह पर हम एक सेल का प्रयोग न करके सेल के सीरीज श्रेणी क्रम में ले करके उसको हम बैटरी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हमको अधिक से अधिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के इस 29वें एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
उम्मीद है यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।